हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल द अकेडमी। आज फिर से हम आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जैसा हम लेके आ रहे हैं। आज उसी एक और क्रम में एक नई वीडियो है। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस की आगे भी इसी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके साथ हम लाते रहेंगे और इससे आपको बेनिफिट होगा, ज़रूर होगा। आप इसको रेगुलरली फॉलो करिए और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिएगा। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे बोर्ड पर जो है आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 14 होल 2/7% प्रॉफिट पे। एक आर्टिकल को 14 होल 2/7% पे के प्रॉफिट पर बेचा गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए 14 होल 2/7% की अगर आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आता है 100/7%। अगर आप परसेंटेज को हटाएंगे तो आप देखेंगे 100/7 डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू आती है ये है 1/7। क्या है 1/7। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है। जो बेस जो हम मानते हैं जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो देखिए ये है कॉस्ट प्राइस और इसमें हमें क्या हुआ है, हमें हुआ है प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो ये जो न्यूमरेटर होता है ये इसको ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में। तो देखिए 7 था हमारा कॉस्ट प्राइस, मान क्या लिया 7 ही है। अब नेक्स्ट जो है ये हमारा 1 जो है ये है हमारा प्रॉफिट और कॉस्ट सीपी प्लस प्रॉफिट ही एसपी होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा 7 + 1 = 8। अब हमें बनाना था सिंपल कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है तो आपको इस बोर्ड पे विजिबल होगा कि 8:7 इज द रेशियो। तो ये हमारा राइट आंसर है 8:7 जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पे है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। आप एक बार जल्दी से इसको क्वेश्चन को बोर्ड पे पढ़िए और फिर हम इसका इजीएस्ट वे में जो सॉल्यूशन होगा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। मतलब कि जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो बी के ए का थ्राइस टाइम्स इन्वेस्टमेंट बी के ट्वाइस टाइम्स है। इट मींस अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं तो 3a इज इक्वल्स टू 2b और नेक्स्ट बोला है ऑल्सो equal to 4 times the investment of C and also 4 times the investment of C. It means A का thrice investment ही C के 4 टाइम इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब बोल रहा है कि C शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अगर जो टोटल प्रॉफिट है उसमें C का जो प्रॉफिट आया है वो आया है 4863। तो बताना है देन द शेयर ऑफ A इन द प्रॉफिट इज। तो A का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में। तो चलिए देखिए इसमें दो कंसेप्ट, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट तो लगना ही है क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी कंसेप्ट लगेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो ए अपॉन मार्क कर देखिए यहाँ पे था 3a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b और यहाँ पे था 3a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ c। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो a अपॉन b आ जाएगा हमारा 2/3। a आ जाएगा 2/3 और यहाँ से अगर a सॉल्व करेंगे a अपॉन c तो ये आ जाएगा 4/3।
अब हमें किसको सेम करना है, हमें ए को सेम करना है। अगर ए को सेम करना है तो अब देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B का रेशियो है हमारा 2:3 का, चलिए एक मिनट है, और C/A का जो हमारा रेशियो है वो है 3:4 का, और A/B का हमारा रेशियो है 2:3 का। तो अब बताना है A, B और C का रेशियो क्या होगा। तो इसको क्रॉस ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो 2 × 3 हो जाएगा हमारा 6, 4 × 2 हो जाएगा 8, और 4 × 3 हो जाएगा 12। इट मीन्स C, A और B का रेशियो आ गया है 6, 8, 12। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि 6 का मतलब C का जो प्रॉफिट है जिसकी वैल्यू है 6 के बराबर, उसका जो वैल्यू यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है वो है 4863 यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है। और हमें बताना है ए की वैल्यू, ए का प्रॉफिट। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, हमें 8 की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू हम सिंपल ही निकालेंगे, 4863 डिवाइडेड बाई 6, और अगर 8 ए की वैल्यू बतानी है तो इंटू 8 करना पड़ेगा। तो 4863 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8। अब देखिए सिम यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 इंटू 1, 186 2 1, 1621 इंटू 4, 4 8 24 6। तो ए का जो हमारा शेयर आ जाएगा फाइनली वो है 6484। तो देन द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज, तो ए का जो प्रॉफिट है वो है 6484। ये शायद रॉन्ग ऑप्शन लिख दिया गया है, ये है 6484, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये CGL 2019 का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इसको बहुत ही आसानी से और विद इन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। So now let's discuss our question number 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग जल्दी से एक बार पढ़िए, और जो भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है वो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से जल्द इसका आंसर बताए। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और काफ़ी लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ रिपीट करता हूँ। If the price of the milk increased from 60 rupees per kg, 60 liter per kg to 70 liter per kg, then by what percent a person should decrease the consumption of milk so that the expenditure remains the same। तो इसका हिंदी में मैं आसान शब्दों में अगर मतलब समझाऊं तो यही है कि अगर एक आदमी पहले 60 रुपीज़ लीटर 1 लीटर दूध लेता था 60 रुपये में, तो अब दूध का जो दाम है वो 70 रुपये लीटर हो गया है। तो बताना है कि उसको अपना कंजम्पशन कितना कम करना होगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो आइए बोर्ड पर, इनिशियल प्राइस क्या था 60 रुपीज़ पर लीटर, अब क्या प्राइस है 70 रुपीज़ पर लीटर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मान लिया कि आ गया हमारा 420। अब अगर 420 टोटल अमाउंट माना जाए, कितना रुपए का दूध लेते थे तो कितना लीटर दूध आता था, इसमें आता था 7 लीटर। अब सेकंड केस में 70 रुपीज़ पर लीटर ले रहे हैं और हमें लेना कितना टोटल अमाउंट का है 420 रुपीज़ हमारे पास जेब में है और 70 रुपये लीटर दूध है, तो कितना दूध आएगा 6 लीटर। अब आपको खुद आंसर बोर्ड पे दिख गया होगा कि पहले 7 लीटर आता था, अब 6 लीटर आ रहा है उतने ही प्राइस में। इसीलिए हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया है ताकि प्राइस सेम रहे और मिल्क में जो भी वेरिएशन आएगा उसको देख के हम आंसर निकाल देंगे। अब क्या बताना है, हमें बताना है सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, व्हाट परसेंट उसको डिक्रीज करना है। पहले लेता था, पहले कितना लेता था 7 लीटर लेता था, अब कितना लेता है 6 लीटर लेता है, तो कितना कम हुआ 1 लीटर कम हुआ। और परसेंटेज बताना है तो इंटू 100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 100/7 को, वैसे तो इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 14.28 इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14.28। तो आपने देखा कि टफ क्वेश्चंस को भी कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम्स में दिखते हैं
और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो अब आगे से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और हमने इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप जल्दी से इसको पढ़िए एक बार और फिर हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जितने लोगों ने भी इसको सॉल्व कर लिया और जिनका आंसर करेक्ट आ गया वो मतलब कि सही राह पर हैं, और जितने लोगों से भी सॉल्व नहीं हुआ है उनको भी डरना नहीं है। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो बेसिक वही मेथड रहता है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 25% ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो है 125। अब क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%, मतलब कि सीपी 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एंड सी रेज द सेलिंग प्राइस बाय 10%, सेलिंग प्राइस भी कितना बढ़ा दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है। इट मीन्स कि 125 का 10% 12.5, इसको ऐड करेंगे तो 137.5, ये हो गया नया सेलिंग प्राइस और ये हो गया नया कॉस्ट प्राइस। तो बताना है कि इसका करेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, एक बार फिर से लिख देते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। बस इसी में पुट कर देना है, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा 12.5, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, नया वाला कॉस्ट प्राइस आएगा। ध्यान रखिएगा लास्ट वाला मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा और नेगेटिव खा के आ जाएंगे यहाँ पे, इंटू का 100। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट वाले को तो ये आ जाएगा 25, 10, 12, 5 और एक 6, 5 5 से 25, ठीक है, 5 2 जा 10 और 12.5 ही, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 17.5। एसपी माइनस सीपी, क्योंकि 137 था ये 120 था तो डिफरेंस होगा 17.5। अब देखिए 7 5 5 25, 2 इधर गया 35 37, 5 5 और 8, तो ये आ जाएगा 87.5 डिवाइडेड बाय 6। अगर अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 14.58, तो हमें बताना है करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 14.6%। तो राइट आंसर विल बी 14.6%। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन वैसे पूरा क्वेश्चन एकदम बेसिक था। जिसको इसका कंसेप्ट पता है वो आराम से इसको विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकता है। तो ये थी हमारी आज के 4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अभी हम लगभग 8 से 10 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे कंसेप्ट इसी के थ्रू हम आपके क्वेश्चन के थ्रू आपके क्लियर करा देंगे, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का आप कोई भी एग्जाम में देने जाएं आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन। फिर से हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लेके। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।